जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपका अपने YouTube चैनल अग्निवीर प्री अकेडमी पर स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ मस्त अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। और क्योंकि देखिए आपका जो भी ये मैथ पढ़ाया जा रहा है पूरा जीरो से स्टार्ट किए हम लोग, तो आप लोग अच्छे ढंग से भाई मेहनत करो अगर आपको सफलता इस बार हासिल करना है, ठीक है। और जितने भी क्लास देखिए बहुत कुछ पढ़ाया गया है, ऐसी बात नहीं, आपका प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा है, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप जाके एक बार देखिएगा जरूर, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट करके जरूर बताया करें क्लास कैसी लगी है, ठीक है भाई। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज का जो नया टॉपिक रहेगा हमारा नाव एवं धारा, बोट एंड स्ट्रीम पढ़ाएंगे। क्योंकि इसके पहले हम लोग रेलगाड़ी भी चला चुके हैं, रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न, आपका जो है चाल दूरी समय। अब इसमें एक टॉपिक बचता है, उसी में है भाई आपका नाव धारा, तो आज उसको हम लोग लेके चलेंगे। चलिए सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इसका समझेंगे, कैसे क्या होता है इसका। देखिए बोट एंड स्ट्रीम आज हम चलेंगे, नाव एवं धारा। नाव एवं धारा, ठीक है भाई। चलिए अब इसमें क्या होता है भाई, सबसे पहले कुछ बातें हैं उसको सीखना है। अगर वो आप जान लेंगे तो आपके लिए सवाल क्या होगा, थोड़ा इजी बन जाएगा। जैसे अगर कहें, देखिए धारा, मान लीजिए धारा है, अगर कहें हम कोई नदी है ऊपर से आ रही भाई, अगर हम यहाँ पे अगर कहें नाव चला रहे हैं और नाव जो है अगर धारा की दिशा में जा रहा है, धारा की दिशा में जा रहा है, तो हमें क्या होगा भाई, नाव चलाने में आसानी होगी। अगर जैसे आपसे कहा जाए कभी कभार भाई, अगर हमको ऊंचे पे चलना है या ऊंचे से नीचे चलना है, तो हम लोग अगर साइकिल से चल रहे हैं ऊंचाई पर हैं, तो हम लोग को बगैर पैडल मारे ही क्या भाई, साइकिल अगर करें छोड़ दें तो चलती हुई क्या हो, चली जाएगी भाई। तो आपको क्या होगा, उसमें आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब अगर आप उसकी दिशा में जा रहे हो, ढलान की दिशा में जा रहे हो, तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो आपकी चाल रहेगी, मतलब जो आपकी साइकिल की चाल या आपकी चाल या नाव की चाल कहा जाए और धारा की चाल, दोनों का क्या किया जाता है भाई, योग किया जाता है। क्या होता है, दोनों का क्या किया जाता है, योग किया जाता है। लेकिन अगर कहते हैं विपरीत चाल, अब मान लो ऐसा है आपका ढलान ही है, मान लो सड़क ही है, ऊपर से नीचे आ रही है, अगर आप इस पर चढ़ेंगे भाई तो इसमें क्या होगा, आपको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या होता है कि जो आपका चाल होता है भाई, इनका क्या किया जाता है, अंतर किया जाता है। कहने का मतलब है यहाँ पे धारा और नाव की चाल में क्या होता है, अंतर होता है, ठीक है। चलिए समझेंगे। इसमें पहला पॉइंट देखेंगे, मान लें हम, माना शांत जल में, शांत जल में नाव की चाल, नाव की चाल, नाव की चाल को मानेंगे भाई एक्स, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, क्या कहेंगे, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल मानेंगे, धारा की चाल, धारा की चाल क्या हो जाएगा भाई, तो कहेंगे वाई किलोमीटर प्रति घंटा, वाई किलोमीटर प्रति घंटा, या हावर, आप किलोमीटर प्रति हावर भी लिख सकते हैं भाई, ठीक है। देखो, या आप यहीं पे चाहे हिंदी में लिख दें, चाहे आप किलोमीटर प्रति हावर भी लिख सकते हैं यहाँ पे, तो किलोमीटर प्रति हावर हो गया। और एक बात, अब हमने आपको बताया अगर धारा की दिशा में चलेंगे तो धारा की दिशा में क्या होता है भाई, नाव की चाल और धारा की चाल दोनों का क्या किया जाता है, योग करते हैं। क्योंकि बताया हमने अगर धारा की दिशा में हम जाएंगे तो हमें क्या होगा, आसानी होगी भाई जाने में। लेकिन अगर उसके विपरीत आएंगे, धारा भाई किधर बह रही है उधर, अगर कहें उसके विपरीत हमको आना है तो हमें क्या होगा भाई, ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, तो उसमें क्या होगा, हमें प्रॉब्लम होगी। उसमें क्या किया जाता है भाई, इनके जो चाल होते हैं दोनों का अंतर लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर कहें नाव तथा, नाव तथा तथा धारा की, धारा की, एक मिनट यहां पे इस तरह लिख दिया जाए पहला, अगला पॉइंट, देखिए लिख दे धारा की दिशा में। देखिए धारा की दिशा में, या तो आपसे प्रश्न कहे धारा की दिशा, या आपसे प्रश्न में कह सकता है
धारा की दिशा कह दे भाई, या उसी में कह देगा अनुकूल दिशा। क्या कह दे भाई? धारा की अनुकूल दिशा। धारा की अनुकूल दिशा। अनुकूल दिशा, इसका मतलब है कि धारा के दिशा में हमको जाना है। धारा की क्या दिशा में, उसको हमको क्या करना है भाई? जाना है। तो पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है। अच्छा बताइए, जब धारा की दिशा में जाएंगे भाई, देखिए धारा की दिशा में जाएंगे तो नाव और धारा की चाल क्या हो जाएगी? नाव और धारा की चाल भाई दोनों का योग हो जाएगा। अगर इसकी चाल x माने, इसकी y माने, तो दोनों का क्या हो जाएगा भाई? x प्लस y हो जाएगा। ठीक है। अगला पॉइंट, अगर कहें भाई, देखिए दोनों का चाल क्या होगा? जुड़ जाएगा। अब आपसे प्रश्न में कह दिया जाए धारा के विपरीत दिशा में चले। क्या? धारा के विपरीत दिशा में। धारा के विपरीत दिशा। विपरीत दिशा, विपरीत दिशा कहे या कहे प्रतिकूल। क्या कहे भाई? प्रतिकूल चलने में, या आपसे कह सकता है प्रतिकूल। तब यहां पे क्या होगा? नाव और धारा की चाल भाई घट जाएगी। क्या होगा? घट जाएगी। तो यहां पे हो जाएगा x माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है। अब आपसे अगर एक पॉइंट और इसमें आपको तैयार रखना है, जैसे देखिए आपसे अगर कहा जाए भाई, देखिए वहां पे प्रश्न मान लीजिए नाव के धारा की दिशा दे रहा है, मतलब नाव और धारा की चाल दे रहा है, और आपको कह रहा है एक अनुकूल जा रहा है, एक प्रतिकूल जा रहा है। अगर आपसे पूछ लिया जाए सिर्फ नाव की चाल बताइए, क्या बताना है? नाव की चाल। तो नाव की चाल, नाव की चाल। ठीक है। नाव की चाल क्या हो जाएगा भाई? दोनों देखिए, नाव की चाल में क्या करेंगे? x प्लस वाई बटे 2 फार्मूला लगाएंगे। अगर यही कॉन्सेप्ट अगर आप सीख गए भाई, देखिए हम आपको बता रहे हैं कैसे x प्लस वाई आएगा भी, उसको भी बता रहे हैं। अगर धारा की चाल पूछ लेगा अकेले, धारा की चाल, तो आपको क्या करना है? x माइनस वाई बटे 2 करना है। क्या करना है? x माइनस वाई बटे 2 करना है। अब कैसे होता है भाई? अगर देखिए यहां पे क्या है, अगर मान लें नाव और धारा दे रहा है, नाव और धारा की चाल उसकी दिशा में जा रहा है, तो x प्लस वाई हो गया। अगर हम चाल को मान ले v, और यहां पे x प्लस वाई है भाई, यहां पे विपरीत दिशा में क्या अगर कहे v, और यहां पे क्या है? x माइनस वाई है। मान लेते हैं दोनों का चाल। यहां पे आपको दिख रहा होगा भाई, एक मिनट, यहां पे u कर दें, और यहां पे क्या मान ले भाई? एक को v मान ले रहे हैं चाल को। अगर हमको देखिए यहां पे हमने x किसको माना है? कहेंगे नाव की चाल है, शांत जल में चाल है। अगर हम इन दोनों समीकरणों को जोड़े भाई, तो y से y क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यहां बचेगा u, यहां बचेगा v। यहां x कितना हुआ? 2x। अगर ये दो गुणे में, इधर किस में जाएगा? कहेंगे बटे में जाएगा भाई। तो यहां पे क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा u प्लस v बटे 2 हो जाएगा। ठीक है। और अगर हमको भाई मान लीजिए कि धारा की चाल, मतलब धारा की चाल को y माने हैं, इसमें से घटाना पड़ेगा, ये कटेगा, ये प्लस हो जाएगा भाई 2i, और 2 इधर गुणे में रहेगा, इधर किस में जाएगा? कहेंगे बटे में जाएगा। तो फार्मूला आपका वहीं से प्राप्त होता है भाई। ये नाव की चाल क्या हो जाएगा? x प्लस वाई बटे 2, और धारा की चाल क्या हो जाएगा? x माइनस वाई बटे 2 हो जाएगा। चलिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है? एक नाव शांत जल में गति, नाव देखिए नाव है भाई शांत जल में, उसकी चाल दे रहा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की चाल दे रहा 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपको देखिए यहां पे समझना क्या है भाई, एक नाव है और उसकी शांत जल में गति दे रहा है। नाव की क्या? शांत, मतलब पानी क्या है भाई? स्थिर है, मतलब वहां धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। यहां पे कहेंगे क्या? नाव की शांत जल में चाल, शांत
जल में गति कहे चाहे भाई चाल कहे, मतलब उसका एक ही है, स्पीड ही है। यहां पे क्या हो जाएगा, चाल कितना है तो दे रहा है भाई 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और धारा की चाल कितना दे रहा है, धारा की चाल, धारा की चाल, धारा की चाल का मान दे रहा है भाई। देखिए नाव की चाल को अगर कहे x मानते हैं, इसकी चाल को क्या कहें, y मानते हैं भाई। तो यहां पे कितना दे रहा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यहां प्रश्न में कह रहा है, तो देखिए आगे आपसे ये कह सकता है तो धारा की दिशा में चाल, अगर यही हम प्रश्न को बढ़ा दें भाई, क्या कह सकता है, तो धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल बताइए। या आपसे कह सकता है यहां पे धारा की दिशा होगा भाई, क्या होगा, धारा की दिशा, धारा की दिशा, धारा की दिशा में चाल बताइए। देखें इसको, अगर आपसे एक तो कह सकता है धारा की दिशा में, एक आपसे कह सकता है धारा की विपरीत दिशा में चाल बताइए। जब आपसे धारा की दिशा में कहेगा, अभी हमने आपको बताया, तो नाव की चाल और धारा की चाल क्या होती है भाई, जुड़ जाती है। क्या होती है, क्योंकि धारा की दिशा में अगर आप जाओगे, अगर कहें ऊपर से नीचे अगर हमें साइकिल लेके जाना है, तो हम अगर बिना पैडल चलाए भी हमारी साइकिल क्या होगी भाई, भागेगी आगे। ठीक है, तो क्या होगा, हमें आसानी होगी। तो आसानी होती भाई, तो वहां पे क्या होता है, प्लस लगता है, क्या होगा, प्लस लगेगा। और जहां विपरीत की बात करेगा वहां पे क्या हो जाएगा, चाल में माइनस हो जाएगा। तो यहां पे कहें धारा और नाव की चाल, नाव और धारा की चाल, धारा की चाल। देखो भाई दोनों का योग होता है x प्लस वाई, अगर इसको हम x कहें, इसको y कहें, तो इसका मतलब दोनों का मान क्या होगा, कहेंगे जुड़ जाएगा। तो 15×4 क्या होगा, कहेंगे 19 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो मौखिक भी बना सकते हो, इतना कुछ हार्ड नहीं है प्रश्न आपका। अगर धारा की दिशा में पूछ ले तो दोनों मानों को जोड़ना, 15×4 19। अगर कहे धारा की विपरीत दिशा में, तो विपरीत में आपका घट जाएगा भाई, 15 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 11 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखे क्या है प्रश्न में, धारा की दिशा में चाल, तो आंसर क्या हो जाएगा, 19 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। विपरीत में क्या होगा, तो 11 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, देखा जाए। यहां पे कह रहा है भाई, एक नाव धारा के प्रतिकूल, धारा के कह रहा है भाई प्रतिकूल गति कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा आगे तथा धारा की गति कितना है भाई, तो धारा की गति है आपका, कह रहा 3.5 किलोमीटर। तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा भाई, यहां पे क्या, देखिए प्रश्न में ही है आपका आंसर, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। यहां पे नाव और धारा के प्रतिकूल, मतलब नाव और धारा का दे रहा, प्रतिकूल का मतलब होता है भाई विपरीत होता है। क्या होता है, विपरीत होता है। नाव एवं धारा, या नाव और धारा लिख सकते हैं भाई, नाव और धारा की प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल चाल कितना होता है भाई, हमने बताया है अगर धारा विपरीत आ रहा है तो वहां पे दोनों का मान क्या होता है, नाव और धारा घटता है। यहां पे हो जाएगा x माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे दे रहा है आपको धारा की गति दे रहा है, क्या कह रहा है, धारा की गति, धारा की चाल दे रहा है। धारा की चाल है भाई 3.5 कह रहा है, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब आप खुद बताएं भाई, यहां पे आप प्रश्न में कैसे सॉल्व करेंगे, इसको समझना है। अगर हम कहें यहां पर, देखो भाई यहां पे नाव और धारा की प्रतिकूल चाल आपको प्रश्न में दे रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब है ये प्रश्न में कह रहा है प्रतिकूल चाल, तो हम लिखें 12 बराबर x माइनस वाई।
अब आपको देखना भाई, यहां पे धारा की चाल, देखिए नाव की चाल जो होती है, नाव की चाल को हमने बताया कि प्रश्न में क्या माना जाता है, तो नाव की चाल को x मानते हैं और धारा की चाल को क्या माना जाता है, तो धारा की चाल को y मानते हैं। हमेशा प्रश्न में याद रखना भाई, यहां पर इसकी चाल क्या हो जाएगी, तो कहेंगे y हो जाएगी। अब यहां आपको क्या दे रहा भाई, ये सूत्र तो आपका ही होगा, कहेंगे फॉर्मूला अगर कहें तो x माइनस वाई। यहाँ पे चाल कितना है 12, और यहाँ पे देखिए धारा की चाल क्या है, धारा की चाल को अगर हम कहें y माने तो यहाँ पे क्या होगा, y का मान कितना है, तो कहेंगे 3.5 है। ये भाई आपका y का मान हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 3.5 रखा गया। ये माइनस में इधर आएगा, किस में हो जाएगा, कहेंगे प्लस में हो जाएगा, तो 12 और माइनस आया तो प्लस 3.5 बराबर क्या हो गया भाई, तो कहेंगे x हो जाएगा। अब आप इसको जोड़ लीजिए, 12 में 3 जोड़े तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 15। देखिए दशमलव इसमें नहीं है, दशमलव के बाद दशमलव वाली संख्या जुड़ती है, नहीं है तो आप आगे वाली संख्या में इसको जोड़ना है। 12 3 कितना हो जाएगा, कहेंगे 15। इसका मतलब x का मान कितना आ गया, 15.5 किलोमीटर प्रति हावर। तो कौन सा ऑप्शन, कहेंगे सी ऑप्शन हमारा राइट है। यही मौखिक बना सकते हो भाई। अब आपको यहाँ पे दे रहा है x माइनस वाई का मान 12 दे रहा है, तो 12 दे रहा है, तो यहाँ पे एक का मान दे रहा धारा की गति, तो y का अगर मान रख देंगे 3.5, ये माइनस में रहेगा, यही से कहें अगर माइनस में इधर आएगा किस में हो जाएगा, प्लस में, तो 12 3 कितना हो गया, 15.5 हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक नाव की धारा के अनुकूल गति, देखना अब अनुकूल गति कह रहा है, अनुकूल गति कह रहा है, नाव और धारा है, नाव और धारा, धारा की अनुकूल गति है भाई। अनुकूल का मतलब होता है धारा की दिशा में, धारा की दिशा में रहेगा चाल तो कितना हो जाएगा, कहेंगे x प्लस वाई है। अब यहां पर देखना भाई, शांत जल में नाव की गति दे रहा, नाव की गति का मतलब इसको बताया है कि x माना जाता है, क्या मानेंगे इसको, तो कहेंगे x मानेंगे, तो x बराबर आपका है 8.25 है, और आपका नाव की धारा के अनुकूल गति कितना है, तो कह रहा है 10 किलोमीटर प्रति हावर। इसका मतलब नाव धारा का दे रहा है, यहां पर लिखेंगे 10 बराबर x प्लस वाई। आपसे किसका पूछा जा रहा है, धारा, और धारा को क्या माना जाता है भाई, तो कहेंगे y मानते हैं, क्या मानते हैं, y मानते हैं। यहां पे 10 हो गया, x का वैल्यू कितना है, तो कहेंगे 8.25 है, यहां पर कितना प्लस का y। अभी देखिए प्लस में है, इधर आएगा किस में हो जाएगा मान, कहेंगे माइनस में हो जाएगा, तो 10 माइनस 8.25 बराबर हो गया y। अब आप 10 में से 8 को घटा लीजिए भाई, तो कैसे घटाएंगे, अब देखिए दशमलव है, अब इसको घटाना देखना भाई, ऊपर 10 को लिखे, दशमलव के नीचे दशमलव लगता है, लेकिन इसमें दशमलव था नहीं 10 में, हमने दशमलव बढ़ा लिया, कोई वैल्यू नहीं उसकी। अब दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे, उसके बाद 2 5 है तो 2 5, आगे 8 है तो 8। अब यहां आप 0 बढ़ा सकते हो भाई, जोड़ते वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन घटाते वक्त आपका प्रॉब्लम है, इसको सीखना पड़ेगा, ठीक है भाई। यहाँ पे अगर आप उधार देंगे 10 में से 5 गया तो कहेंगे 5 आएगा, यहाँ पे 9 बचेगा, क्योंकि ये इसको दिया था उधार भाई, ये इसको देगा, ये इसको देगा, एक कम होता जाएगा। यहाँ 9 में से 2 गया तो कहेंगे 7 बचेगा, यहाँ पर 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा। अब एक सबको दे दिया था भाई, तो कुछ बचा ही नहीं, तो आंसर कितना आ गया, कहेंगे 1.75। तो y का मान कितना हो गया भाई, तो कहेंगे 1.75 किलोमीटर प्रति हावर। तो कौन सा ऑप्शन, कहेंगे ए ऑप्शन हमारा राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, एक नाव की शांत जल में गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 50 किलोमीटर आने जाने में कितना समय लगेगा। अब देखिए भाई, आने जाने में कह रहा है, इसका मतलब है कि धारा की दिशा में जा भी रहा है और धारा के विपरीत दिशा में आ भी रहा है, तो आपको दोनों को बताना है कितना समय लगेगा। अब देखिए नाव की शांत जल में गति है, नाव की कह रहा भाई, धारा साथ में नहीं लगा है, या नाव का दे रहा है, तो हम लिख दें क्या, नाव की चाल, मान ले रहे हैं नाव की चाल x, उसके बाद देखिए x मान लेते हैं, या ऐसे यहां लिख दें, एक मिनट, आपका मान यहां पर x बराबर आपको कितना दे रहा भाई, कहेंगे 15 किलोमीटर प्रति हावर।
उसके बाद धारा की गति दे रहा है, धारा की गति, धारा की गति या भाई चाल कहें, इसको मान ले y। कितना दे रहा है तो कहेंगे 5 किलोमीटर प्रति आवर। अब आपसे कह रहा है तो 50 किलोमीटर आने जाने में कितना समय लगेगा। अब देखो भाई, आपको पता है समय बराबर, इसके पहले हम फार्मूला बता चुके, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब दोनों की दूरी, समय निकाल लीजिए, दोनों समय को जोड़ ले, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कहेंगे समय बराबर, समय बराबर, देखिए समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी बटे क्या होता है भाई, तो कहेंगे चाल होता है। अब आप देखिए, एक बार धारा की दिशा में जा रहा है, एक बार धारा की दिशा में आ रहा है, तो दोनों का समय ज्ञात करना है। तो अगर धारा की दिशा में कहें जाने में कितना, तो 50 है भाई, तो 50 लिखेंगे, दूरी कितना है 50, और नाव की चाल कितना है तो कहेंगे 15। कितना है भाई, तो 15 है। एक मिनट, यहां पर एक पॉइंट और लिख दें, उसके बाद आपको इसको देखिए, यहां पर आपको यह समझना है, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, दिशा में, दिशा में चाल, और धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, दिशा में चाल। धारा की दिशा में चाल क्या होगा, नाव की चाल और धारा की चाल क्या होगी भाई, जुड़ जाएगी। तो यहां पर कितना मान आ जाएगा, कहेंगे इसका 15 है, इधर 5, तो क्या हो जाएगा, कहेंगे 20 हो जाएगा। ठीक है। और धारा की विपरीत दिशा में दोनों का चालों का क्या होता है भाई, कहेंगे अंतर, तो घटाएंगे, आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब आप समय निकाल लीजिए, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी है 50 किलोमीटर, तो धारा की दिशा में चाल कितना है, तो कहेंगे 20। प्लस करें, क्योंकि दोनों का समय पूछ रहा, आने जाने में कितना समय लगेगा भाई। यहां पर दूरी कितना है, कहेंगे 50, तो आपका चाल कितना है धारा की विपरीत दिशा में, कहेंगे 10 है। अब सॉल्व करें और आंसर लाए भाई। ठीक है, यहां पे अगर जीरो से जीरो कैंसिल, यहां पे जीरो से जीरो कैंसिल। अब देखिए 5/2, 5/2 का मतलब क्या है, 2 से भाग करें 5 में, तो 5 का 2 का मतलब आधा भी होता है भाई। 5 का आधा कितना हो जाएगा, कहेंगे 2.5 हो जाएगा। यहां पर 1 की वैल्यू नीचे होगी नहीं, तो बचा कितना 5। अब दोनों को जोड़ लीजिए, तो आगे देखिए दशमलव है इसमें, तो आगे वाली संख्या में जुड़ेगा, 5 2 कितना हो जाएगा, कहेंगे 7। यहां 0.5 लग गया। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 7.5। कौन सा ऑप्शन, तो कहेंगे ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखें, एक नाव धारा के अनुकूल 15 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है तथा प्रतिकूल 10 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। शांत जल में क्या करना है भाई, नाव की चाल ज्ञात करना है। अब देखना भाई, यहां पे कह रहा है नाव और धारा, देखिए नाव और धारा दे रहा है, इसका मतलब दोनों जा रहे हैं, तो यहां पर x + y होगा। तो लिखेंगे क्या, नाव एवं धारा, नाव एवं धारा की अनुकूल, अनुकूल चाल, अनुकूल चाल भाई। तो अनुकूल चाल का मतलब है x + y, कितना दे रहा है देखिए भाई, चाल बराबर आपको पता है दूरी बटे समय होता है। क्या होता है, दूरी बटे समय। अब आपको दे रहा है 180 किलोमीटर, दूरी कितना 180, और समय कितना भाई 15 है। अगर हम भाग करें तो 15 बराबर 180 होता है। कितना होता है, 15 बराबर 180, तो आ गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ऐसे निकाल ले, धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में, चलिए देखें, नाव एवं धारा, धारा की प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल चाल हो जाएगा x - y बराबर, दूरी कितना है भाई, तो कहेंगे 90 है,
और समय कितना है तो 10 घंटे है, तो भाग कर दे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको देखना भाई, यहां पे कह रहा है शांत जल में नाव की चाल कह रहा है। क्या कह रहा है, शांत जल में नाव की चाल बताना है। अगर आपको इस तरह से मान x प्लस वाई एक्स माइनस वाई के रूप में दे भाई, नाव की चाल पूछे, देखिए पहला नाव पूछता है, दूसरा धारा पूछता है। अगर नाव पूछे, नाव का मतलब हम यक्स मानते हैं, यक्स मानते हैं तो इसको भाई दोनों को जोड़ के आधा कर दो, आपका आंसर कहें 12 और 9 कितना होगा, कहेंगे 21, 21 का आधा कितना हो जाएगा, कहेंगे 10.5। तो कौन सा ऑप्शन, कहेंगे डी ऑप्शन हमारा राइट होगा। अगर यही धारा की चाल पूछ ले, देखिए नाव पूछेगा तो दोनों का मान जुड़ के आधा होगा, और अगर धारा कहेगा तो दोनों का मान घटा के आधा करेंगे। 12 में से 9 गया 3, 3 का आधा कितना, 1.5 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां हमसे नाव की चाल पूछ रहा है, तो नाव की चाल में क्या करते हैं भाई, दोनों का योग करते हैं। और इसके पहले हमने देखिए पॉइंट लिखाया भी है यहां पर, ये देखिए नाव की चाल के लिए क्या करेंगे, मतलब दोनों का मान क्या करेंगे भाई, जोड़ के उसको क्या करेंगे, आधा कर देंगे। अब अगर धारा की चाल करेंगे, दोनों का मान घटा के उसको आधा कर देंगे, आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखें यहां पर, अब करना क्या है भाई, हमको नाव की चाल निकालना है, तो नाव की चाल, दोनों चालों को जोड़ के भाई आधा कर दो, 12 प्लस 9, यहां 5 2 लगाए तो 12 9 कितना होगा, कहेंगे 21/2, बराबर कितना हो जाएगा भाई 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन, तो डी ऑप्शन आपका क्या हो गया, राइट हो गया। अगला प्रश्न, एक नाव धारा के अनुकूल 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा धारा के प्रतिकूल 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, तो शांत जल में नाव 108 किलोमीटर दूरी कितने समय में तय करेगी। तो सबसे पहले हम निकाल लें शांत जल में नाव की चाल निकाल लें भाई, क्या निकाल लें, शांत जल में नाव की चाल। अब अभी हमने बताया अगर नाव धारा अनुकूल जा रहा है और प्रतिकूल जा रहा है, नाव की चाल निकालना भाई, तो दोनों चालों का योग करके आधा कर दो, आपका नाव की चाल मिल गया। अगर 25 में से 25 और 11 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे कितना हो जाएगा भाई 36, और 36 का आधा कितना हो जाएगा, कहेंगे 18। 18 से देखिए 18 चाल मिल गया, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी 108 है, चाल 18 मिल गया, 18 से भाग कर दे, 18 छक्के, तो आपका क्या मिल जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे समझिएगा, धारा के अनुकूल कह रहा है, तो धारा के अनुकूल चाल, इसका मतलब है x प्लस वाई, तो बराबर कितना कह रहे भाई 25 किलोमीटर प्रति आवर। धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल प्रतिकूल चाल, इसका मतलब है x माइनस वाई, कितना है भाई, तो कहेंगे क्या है, यहां पे कितना है 11 किलोमीटर प्रति आवर। ये जो भाई x प्लस वाई क्यों माना जाता है, क्योंकि यहाँ नाव और धारा दे रहा है, तो नाव की चाल को क्रमशः मानते हैं x और धारा की चाल को क्या मानते हैं y, तो कंफ्यूज ना होना भाई, यही है इसमें x प्लस वाई क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि नाव और धारा दोनों साथ में दिए जा रहे हैं। अनुकूल के लिए प्लस लगा, प्रतिकूल के लिए क्या लग गया भाई, माइनस लग गया। ये हमारा नाव की चाल है, ये क्या है हमारा धारा की चाल है। अब नाव ज्ञात करना है तो x तो ज्ञात करना है, अगर x का मान ज्ञात करना है तो दोनों का प्लस करके आधा, और अगर y का मान ज्ञात करना दोनों का घटा के भाई आधा कर देंगे। ठीक है, अब यहां अगर हम कहें नाव की चाल, चाहे हम मान सकते हैं नाव की चाल बराबर x है भाई, और धारा की क्या है, धारा की चाल तो कहेंगे y है, क्या है y है। हमको x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए दोनों को जोड़ के करेंगे, तो लिखेंगे नाव की चाल बराबर, नाव की चाल, दोनों के मान को जोड़ो भाई, 25 प्लस 11/2, ये हो जाएगा 36/2, बराबर कितना हो जाएगा भाई, कहेंगे 18 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आपसे भाई प्रश्न में पूछ रहा है कि हमको समय बताइए, क्या आपसे पूछ रहा है, तो कह रहा है समय हमको बताइए। तो देखिए भाई समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल।
देखो प्रश्न बड़े नहीं है, सिर्फ आपको समझने लिखने के लिए इतना बड़ा लग रहा है, बाकी तो आप मौखिक कर सकते हो भाई। दूरी बटे 4। दूरी कितनी है? तो दूरी है भाई 108 किलोमीटर, और चाल कितना निकाले हैं? तो 18। तो 18 छक्के कर दो भाई, 18 छक्के कितना हो जाएगा? तो कहेंगे 108। तो यहाँ पे आ कितना गया मान? 6 घंटे। आपका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन? तो कहेंगे बी ऑप्शन हमारा सही है। यहाँ पर 25 11 भाई 36 हुआ, 36 का आधा 18। अब समय बराबर दूरी बटे 4, इसी में आप भाग कर दो, आपका डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। एक नाव की गति शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए नाव की गति कह रहा है, शांत जल में कह रहा है, इसका मतलब धारा नहीं, यहाँ पे धारा क्या है भाई? स्थिर है, मतलब नाव आपका क्या है? वहां पे खड़ी है भाई। ठीक है, तो नाव की गति शांत जल में कितना है? तो 10 किलोमीटर है। नाव की गति, नाव की गति या नाव की चाल, नाव की चाल को मानते हैं यक्स। कितना है भाई? तो कहेंगे 10 किलोमीटर प्रति आवर। तथा धारा की गति, तो धारा की गति कितना है भाई? धारा की चाल वाई मानते हैं, इसकी है भाई 2 किलोमीटर प्रति आवर। आपसे पूछा है तो धारा के विरुद्ध नाव की गति। अब धारा के विरुद्ध कहा है भाई? धारा के विरुद्ध, विरुद्ध का मतलब है विपरीत भाई, विपरीत या विरुद्ध चाल आपको बताना है। धारा के विपरीत में चाल क्या करते हैं? नाव की चाल और धारा की चाल का अंतर होता है, इसका मतलब x माइनस वाई हो जाएगा। यहां पर इसका मान कितना है? तो 10, इसका मान 2 है, घटा देंगे तो कितना होगा? कहेंगे 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो जाएगा भाई? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन? तो कहेंगे ए ऑप्शन हमारा राइट है। अगला प्रश्न। एक नाव की गति शांत जल में 11 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखो भाई, यहां पे नाव दे रहा है, नाव की गति शांत जल में है, इसको क्या मानेंगे? x बराबर है 11, और यहां पे धारा की गति कह रहा है, धारा की गति को मानते हैं y, तो कितना है? 3 है। धारा के विपरीत, विरुद्ध कह रहा है, इसका मतलब विपरीत है, तो कहेंगे धारा के विपरीत, विपरीत चाल। विपरीत चाल क्या होगा भाई? विपरीत के लिए भी हमने बताया दोनों का अंतर लिया जाता है भाई। तो यहां पे हो जाएगा x का मान 11, y का मान कितना है? तो 3 आएगा, कितना? कहेंगे 8 आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है? कह रहा है समय। अब आपको समय बराबर पता है कि क्या होता है सूत्र? तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। अब दूरी कितना है भाई? तो कह रहा है 48 किलोमीटर, और चाल कितना निकाले? तो 8, 8 से भाग कर दे तो 8 6 48, 6 घंटे आपका क्या होगा भाई? आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन? कहेंगे सी ऑप्शन हमारा राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। एक नाव की धारा की दिशा में गति, देखिए नाव की धारा की दिशा में गति कह रहा है, मतलब यहां पे क्या धारा दोनों साथ में है भाई। तो नाव की धारा की गति की दिशा में कितना है भाई? 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो शांत जल में कह रहा है 56 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो शांत जल में किसके द्वारा भाई? नाव के द्वारा आपसे पूछा जा रहा हो, शांत जल में नाव के द्वारा हम लिख दे रहे हैं यहां पे। ठीक भाई, नाव के द्वारा 56 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए नाव की धारा की दिशा में है, तो धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल कितना हो जाएगा भाई? देखिए चाल तो कहेंगे धारा की दिशा में जाएगा तो नाव और धारा की दिशा जुड़ जाएगी। अब चाल कितना दे रहा भाई? कहेंगे 9 है, और यहां पर x प्लस वाई। देखिए x क्या है? नाव की चाल होता है भाई, बार बार कह रहे हैं, शुरू में हमने लिखाया भी है। y क्या है? हमारी धारा की चाल है। अब यहां पे आपको देखिए धारा की चाल दे रहा, y का मान दे रहा कितना? 2 किलोमीटर है। इसका मतलब है कि y के स्थान पे हम लिख सकते हैं 2। ये प्लस 2 है, इधर आएगा किस में हो जाएगा? कहेंगे माइनस में। तो x तो घटाएं तो भाई x का मान कितना आ गया? कहेंगे 7। मतलब ये आपकी नाव की चाल मिल गई, नाव की चाल मिल गई। अब आपसे पूछ क्या रहा है भाई? तो कह रहा है
नाव जो है भी शांत जल में 56 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर लेगा। अब आपको पता है समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर आपका दूरी बटे क्या हो जाएगा, तो चाल होगा, दूरी अपान चाल। तो दूरी कितना है भाई, तो कहेंगे 56 है। चाल कितना निकाले हैं, तो नाव की चाल कितना है भाई, इतना किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 7 से भाग करो, 7 8 56, आ कितना आ गया, 8 घंटे आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 8 घंटे आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो कहेंगे ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपको जितना कुछ बताया जा रहा है, जितना अभी हमने बताया आपको बोट एंड स्ट्रीम में, आपका इससे ज्यादा प्रश्न भाई नहीं आगे बनता है। अगर आप इतना तैयार कर लोगे तो आपका 100% इसी में से बन जाएंगे प्रश्न, क्योंकि मान ही तो बदलेंगे, बाकी लगाने का तरीका आपका ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो है आप लोग भाई नोट्स बनाया करें, अच्छे से इसको पढ़ें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।